हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री एंड आई एम योर मेंटर्स नवरुण भट्टाचार्य। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1 to 20 तक का एलिमेंट्स के लिए। मतलब हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के जो एलिमेंट है, ओके, ये एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखोगे और पेन और कॉपी लेके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, ओके। और जहाँ जहाँ जो भी मैं लिखूंगा उसका नोट्स बनाते जाओगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रॉन्स in the various orbits or cells, right? देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एटम का सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट? और इसके चारों ओर जो है ऑर्बिट होते हैं, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते हैं। Okay, so electrons revolve around the nucleus in the orbit. Okay, तो बच्चों देखो सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, राइट? अच्छा, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में हम लोग को मिलता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। बच्चों न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए न्यूक्लियस का भी हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, राइट? अब इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का? नेगेटिव चार्ज, ओके। अब वेरियस ऑर्बिट पे, ये जो अलग अलग ऑर्बिट बन रहा है, ये अलग अलग ऑर्बिट पे हम लोग इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके। कौन सा ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है और कौन सा ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, ठीक है, इस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ओके। सो वी विल अंडरस्टैंड और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। जैसे हम लोग अपना घर में रहने पसंद करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का भी घर होता है ऑर्बिट, तो वो भी अपना घर में रहना पसंद करेगा। लेकिन देखना है कि कौन सा घर में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये हम लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज जो है वो बच्चों जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है किसी का, कोई भी एटम्स का जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। उसको वैलेंस सेल कहा जाता है, नहीं तो वैलेंस ऑर्बिट कहा जाता है, नहीं तो हम लोग उसको कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, बाकी जो अंदर वाला होता है, जस्ट वैलेंस सेल का अंदर वाला जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं पेनाल्टीमेट सेल या ऑर्बिट। और अगर इसके भी अंदर में होता है तो उसको हम लोग एंटी पेनाल्टीमेट सेल या ऑर्बिट के नाम से जानेंगे, ओके। बच्चों देखो, अलग अलग ऑर्बिट का अपना अपना नाम होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा भी कुछ नाम है, हमारा भी कुछ नाम है, तो अलग अलग ऑर्बिट को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं कुछ अल्फाबेट से, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट को, जैसे यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है बच्चों। फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा होता है? जो न्यूक्लियस से सबसे पास होता है उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं,
ठीक है। तो ये मेरा बन गया फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, ये मेरा बन गया सेकंड ऑर्बिट। तो इसी तरह से अगर मैं कुछ और भी ऑर्बिट यहाँ पे बनाना चाहूँ तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट भी बन सकता है, राइट। बच्चों देखो फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग के से बुलाएंगे, उसका नाम दिया गया के, ठीक है, या हम लोग उसको के सेल कहते हैं। सेकंड ऑर्बिट के बाद क्या आता है अल्फाबेट में बताओ, के, उसके बाद आता है एल, तो के बाद आएगा एल। थर्ड ऑर्बिट का नाम क्या हो जाएगा, के एल एम। सो इसी तरह से अगर मेरे यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट भी होता है तो उसको हम लोग के एल एम एन के नाम से जानेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो पहला ऑर्बिट का नाम क्या हो गया के, दूसरा ऑर्बिट का नाम, सेकंड ऑर्बिट का नाम क्या हो गया एल, थर्ड ऑर्बिट का नाम हो गया एम और फोर्थ ऑर्बिट का नाम हो गया एन। ओके, इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं, उसका पहचान बनाते हैं, उसका आइडेंटिटी बनाते हैं, ठीक है। तो ये रूम हुआ बच्चों, ठीक है, दिस इज द रूम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। तो जितना दूर जाएंगे जो ऑर्बिट, अब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट बड़ा होगा, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट और बड़ा होगा, थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट और बड़ा होगा, मतलब जितना रूम बड़ा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उस ऑर्बिट में ज्यादा नंबर हो सकता है। नाउ इस डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम लोग को यह देखना है कि कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग दे सकते हैं। ओके, मतलब कौन सा ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला जानना है। मैं बोर्ड को मिटा रहा हूं तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो देखो, सो कौन सा ऑर्बिट पे कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा ये हम लोग कैसे पता करेंगे, हाउ टू नो और आइडेंटिफाई कि इन विच ऑर्बिट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर, इसका हम लोग पता करते हैं बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। सो 2n स्क्वायर से क्या पता चलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग को पता चलता है कि कौन सा ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो चलो इस फॉर्मूला का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है के सेल। के सेल के लिए n का वैल्यू होता है 1, क्योंकि ये फर्स्ट सेल है, ठीक है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1। सो बच्चों मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू एन स्क्वायर। तो 2 इंटू एन, एन यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर मतलब हो गया 2। तो फर्स्ट सेल में, पहला सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है बच्चों के सेल में वो होगा 2। तो हम लोग हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट पे। उसी तरह अगर मुझे सेकंड ऑर्बिट का निकालने कहा जाए, ओके, सो सेकंड ऑर्बिट के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, चलो फाइंड करते हैं। के बाद आता है एल, के एल। तो एल सेल के लिए, जिसको हम लोग n इजिकल टू 2 कहेंगे, यहाँ पे n क्या हो जाएगा बच्चों 2 सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो 2n स्क्वायर निकालो, 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, सो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है सेकंड ऑर्बिट में, जो सेकंड ऑर्बिट है बच्चों, ये देखो ये मेरा सेकंड ऑर्बिट हो गया। पहला ऑर्बिट में तो मैक्सिमम मैं 2 दे सकता हूं, तो सेकंड ऑर्बिट में मैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, ओके। सो इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्बिट कहा जाए, तो अगर हम लोग को थर्ड ऑर्बिट का निकालने को कहा जाए तो थर्ड ऑर्बिट का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, ओके, खुद से कोशिश करो थर्ड ऑर्बिट के लिए। सो के एल एम, सो एम सेल के लिए, फॉर एम सेल n is equal to 3 हो जाएगा, राइट। फॉर m cell we will have n is equal to 3, so 2 into n square क्या होगा वैल्यू बच्चों 2 into 3 square, so 3 square होता है 9, 9 into 2 हो गया तुम्हारा 18। so maximum number of electrons in m cell, m cell मतलब थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है 18। ओके, सो अब हम लोग को पता चल गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। अब देखो बच्चों हम लोग का रूम बहुत बड़ा होता है,
लेकिन एक रूम में हम लोग कितना जन रहते हैं, हार्डली 2 से 3% रहते हैं, राइट। अगर हम लोग उस रूम में देखेंगे कि हम लोग अगर एक इंसान का वॉल्यूम पकड़ते हैं तो उसमें 100% मैंने रह सकता है, लेकिन क्या वहाँ पे 100% रहता है एक रूम में? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, राइट, हम लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे। सो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकता है एक ऑर्बिट का कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लास्ट वाला ऑर्बिट जो होता है जिसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं उसमें उतना ही 18 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट हमेशा चाहेगा या वैलेंस शेल हमेशा चाहेगा कि मैजिक नंबर को फॉलो करने। अब बच्चों ये मैजिक नंबर क्या होता है? मैजिक नंबर होता है जैसे 2 और 8, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। देखो जितना भी नोबेल गैसेस है, कौन कौन सा नोबेल गैसेस हुआ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये 6 हो गया नोबेल गैसेस। ये 6 के 6 नोबेल गैस जो है, ये 6 नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होता है, मतलब दे आर वेरी स्टेबल, ये लोग रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो बाकी जो एलिमेंट्स होता है वो चाहता है कि अपने आप को मैं उस कॉन्फ़िगरेशन में मैं भी वो कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करूं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली जितना भी नोबेल गैसेस है सबका लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो बाकी जो है खाली हीलियम को छोड़ के, हीलियम में 2 होता है, हीलियम है ओनली 1 ऑर्बिट, तो उसका ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर, ओके। बाकी हीलियम को छोड़ के जितना भी नोबेल गैसेस है सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने, जिसको ऑक्टेट कहते हैं। इस चीज को लेकिन ध्यान रखना है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हुए। ऑल्दो अगर तुम्हारे पास होगा कि 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन होगा तब भी हम लोग 8 ही देंगे लास्ट ऑर्बिट में, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, तभी हम लोग को 1 से लेकर 20 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग करेक्टली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो अब डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर। नाउ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। हाइड्रोजन से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट जो हो गया एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर को हम लोग बच्चों कैपिटल Z से डिनोट करेंगे और 1 लिखेंगे, तो एटॉमिक नंबर 1 कौन हो गया बच्चों? हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H, राइट। तो देखो हाइड्रोजन में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, माने उसका इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। तो बच्चों देखो ये मेरा बन गया न्यूक्लियस और ये मेरा बन गया K सेल, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा? K सेल में चल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? K = 1। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। उसी तरह बच्चों अगर हम लोग सेकंड वाला ले लेते हैं, कॉपी में नोट करोगे, एटॉमिक नंबर 2 किसका आ रहा है? हीलियम का आ रहा है। हीलियम एक इनर्ट गैस है या नोबेल गैस है। हीलियम एक इनर्ट गैस है या नोबेल गैस है। देखो कुछ नोबेल गैसेस जो होता है ना बहुत लकी होता है, लोग बहुत स्टेबल होता है, ठीक है, बहुत स्टेबल होता है, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, जैसे नोबेल, ये हीलियम है, नोबेल गैस है, ठीक है। तो देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 2 लड्डू दिया यहाँ पे, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लड्डू दे दिया यहाँ पे। अब बताओ बच्चों K सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पकड़ने का कैपेसिटी कितना होता है? 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 देंगे, ओके। तो देखो हीलियम के लिए पहला ऑर्बिट पूरा फील्ड है और हीलियम के पास एक ही ऑर्बिट होता है, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा K = 2। समझ में आ रहा है? K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों थर्ड वाला में। थर्ड एटॉमिक नंबर किसका है? थर्ड है तुम्हारा लिथियम। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, यहां पे लिखते हैं 3, ओके। लिथियम L कैपिटल I स्मॉल लेटर, L कैपिटल I स्मॉल लेटर। हमेशा सिंबल का पहला जो अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखेंगे, ठीक है।
तो देखो 3 एटॉमिक नंबर है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, इसके पास 3 लड्डू है। ओके, अब तुझसे डिसाइड करो कि पहला ऑर्बिट में इन द फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, मैक्सिमम 2। पहला ऑर्बिट के सेल होता है, के सेल तो 2 लड्डू खा जाएगा, माने 1 2 2 पहला जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चल गया, के सेल में। हाथ में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, अब वो कहाँ जाएगा बच्चों, बताओ बताओ बताओ। यस, वेरी गुड। देखो तो ये चल जाएगा सेकंड ऑर्बिट में। तो पहला ऑर्बिट मेरा हो गया के, सेकंड वाला हो गया एल। तो एल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितना जा रहा है बच्चों, 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, K2L1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया K2, K में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, L में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक नंबर 4 का क्या करें। एटॉमिक नंबर 4 में कौन है बच्चों, बेरिलियम, ठीक है, जिसको हम लोग Be से रिप्रेजेंट करेंगे। सो एटॉमिक नंबर 4 मतलब कितना लड्डू है, 1 2 3 4। ओके, तो पहला 2 लड्डू कौन खाएगा बच्चों, यस बोलो बोलो बोलो, के। यस, के सेल। तो के सेल का तो 2 लड्डू खा लेगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा या 2 लड्डू बचा वो कहाँ जाएगा, वो एल सेल में चल जाएगा, एल सेल में चल जाएगा। समझ में आ रहा है। ओके, तो ये चल गया मेरा एल सेल में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चों, K2L2। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं नंबर 5। 5 में कौन है, 5 में है हम लोगों का बोरोन, जिसको अच्छा यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे B लिखते हैं, बोरोन। बच्चे जानते हैं बोरोन एक मेटालॉइड से है। मेटालॉइड किसे कहा जाता है, जो मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। तो बोरोन एक मेटालॉइड है। तो बोरोन के पास बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 2 3 4 5। ओके, तो बताओ मेरा पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, के सेल में, और बाकी 3 जो है वो कहाँ जाएगा, एल में। ठीक है, तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो एल में चल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, K2L3। ओके, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया K2L3। समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का हीरो, कार्बन। मैंने हीरो इसीलिए कहा क्योंकि कार्बन से हीरा बनता है, डायमंड बनता है। ओके, तो 6 यहाँ पे कार्बन। ओके, चलो तो देखो कार्बन के पास कितना लड्डू है, कौन लड्डू खाएगा, 6 लड्डू, 1 2 3 4 5 6। चलो तो पहला 2 लड्डू कौन खाएगा बच्चों, कौन सा सेल खाएगा, के सेल खा जाएगा। ये बोलेगा मेरे पास 2 लड्डू चाहिए मुझे। ओके, ये देखो के सेल पहला है, 2 लड्डू ले लिया। बाकी का जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन से लड्डू बचा है बच्चों, ये कहाँ आ जाएगा, यस टेल, के बाद कौन आता है, एल। तो एल के पास 4 चल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, K2L4। समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आ रहा है नंबर 7। 7 में कौन है, नाइट्रोजन है। 7 में होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो बच्चों पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, खुद से डिसाइड करो, के सेल में। बाकी 1 2 3 4 5 6, बाकी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एल सेल में जा रहा है। तो पहला 2 गया के में, और 1 2 3 4 5 कहाँ पे चल गया, सेकेंड सेल में, मतलब एल सेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, K2L5। समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का आ रहा है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे भाई। ओके, तो ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है ना। तो चलो ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और सिंबल है O, राइट। तो देखो बच्चों ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये पहला 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ देंगे, अभी के में देंगे, के सेल को पहले देंगे फर्स्ट ऑर्बिट में। बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 कौन कहाँ पे जाएगा, एल सेल में जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5
चलो और एक तो दे देते हैं, यहाँ पे हो गया मेरा 6। तो K में हो गया 2, L में हो गया 6। सो बच्चों दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन है बच्चों? फ्लोरीन। फ्लोरीन को कैपिटल F से लिखते हैं। ओके, सो वी राइट इट बाय सिंबल F। तो देखो F में 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो देखो पहला 2 इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा? K सेल। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कहाँ जाएगा? L सेल में जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑर्बिट में हम लोग 2 देंगे और सेकंड ऑर्बिट में देंगे 7। सो K इज इक्वल टू 2 कॉमा L इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट आ गया हम लोग का महान और एक एलिमेंट जिसको हम लोग नोबेल एलिमेंट भी कहते हैं, जो है नंबर 10 पे नियॉन। चलो और एक हीरो आ गया, नियॉन। ओके, तो नियॉन में देखो 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 में से 2 पर कहाँ जाएगा बच्चों? खुद से डिसाइड करो। हाँ बोलो, कहाँ जाएगा? K में जाएगा, और बाकी जो 8 बचा वो चल जाएगा L में। ठीक है, तो K देखो बच्चों 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी दिया हुआ था, मैंने और एक दे दिया 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? K2L8। समझ में आ रहा है? ओके, अब सोचो कि L सेल का मैक्सिमम लिमिट क्या था? 2 × 2 स्क्वायर हम लोगों ने निकाले थे। तो 2 × 2 स्क्वायर कितना आ रहा था बच्चों? 8 आ रहा था। मतलब L सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 8 था। 8 से ज्यादा हम लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को ख्याल रखना है या ध्यान रखना है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे 11 के बाद, देखते हैं क्या होता है। सर एटॉमिक नंबर 11 में कौन है? सोडियम है। सोडियम को Na लिखते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोडियम इसका नाम होता है, तो ये Na लिखा जाता है। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो पहला 2 कौन लेगा? K सेल। बाकी जो 8 जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कौन इलेक्ट्रॉन खा लेगा? बताओ बच्चों, ये 8 को कौन कहाँ जाएगा? L सेल में। अब इसका क्या करे? ये कहाँ जाएगा? तो ये चल जाएगा नेक्स्ट सेल पे, KLM सेल पे चल जाएगा। तो यहाँ पे और एक ऑर्बिट हम इंट्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे इसको दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो गया K2L8M1। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अच्छा, इसके बाद कौन है? इसके बाद है मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम का देखते हैं कितना होता है। 12 है एटॉमिक नंबर। ये देखो मैग्नीशियम, तो 12 मतलब क्या? एटॉमिक नंबर 12 तो इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहला 2 कहाँ जाएगा बच्चों? K में चल जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कहाँ चल गया? ये 8 चल जाएगा L सेल में। और बाकी जो 2 लड्डू बचा वो कौन खा लेगा? M। समझ में आ रहा है? तो ये 2 चल गया मेरा M सेल में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? K2L8M2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13 और A कैपिटल L स्मॉल लेटर इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम लोग लिखेंगे 13 लड्डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो 13 लड्डू हो गया। तो पहला 2 लड्डू कहाँ जाएगा? K सेल में जाएगा। बाकी 8 नेक्स्ट 8 लड्डू कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ जाएगा? बोलो 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 बोलो। यस, L सेल में जाएगा। बाकी जो 3 बचा वो कहाँ जाएगा? वो तो M सेल में जाएगा ना। चलो M में हो गया, तो K में 2, L में मेरा 8 और M में मेरा
15. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एल्यूमिनियम. समझ में आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर 14. कौन है? सिलिकॉन. एटॉमिक नंबर 14 है सिलिकॉन. ऐसा बालू बनता है ना, सैंड, ग्लास, ये सब सिलिकॉन से बनता है. तो यहाँ पे 14 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो पहला दो कहाँ जाएगा? के में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 कहाँ चल गया? ये 8 चल गया एल सेल में. तो बाकी 4 कहाँ जाएगा? एम सेल में. वेरी गुड. तो बाकी 4 एम सेल में. चलो समझ में आ रहा है? K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8 और M में 4 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चलो इसके बाद आता है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है बच्चों कितना? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस? यस 15. तो 15 के लिए कितना होगा? चलो उससे कोशिश करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया. तो पहला दो इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा? के सेल. बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8. बाकी 8 कौन खाएगा? एल सेल. और बाकी का लड्डू कौन खाएगा? एम सेल. ओके, सो के एल एम, राइट. सो ए में कितना आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है. 1 2 3 4 और एक दे देते हैं 5. तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया फॉस्फोरस का K2L8, P हो गया बच्चों 5. समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. ओके, चलो नेक्स्ट देखो आ रहा है हम लोगों का सल्फर. सल्फर का एटॉमिक नंबर है बच्चों 16 और इसका सिंबल होता है S, कैपिटल S. तो हाउ मेनी लड्डूज आर देयर? 16. चलो काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. चलो 16 लड्डूज हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गया. तो पहला दो इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे? के सेल में देंगे. बाकी का 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ देंगे? एल सेल में देंगे. तो बाकी और हाथ में कितना बच रहा है? काउंट करो खुद से. 1 2 3 4 5 6 बच रहा है ना. तो ये कहाँ चल जाएगा? एम सेल में चल जाएगा. तो इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया K2L8 M6. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सल्फर का. चलो नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग. सल्फर के बाद कौन आता है बच्चों? क्लोरीन आता है. क्लोरीन. तो 17 में आ गया मेरा क्लोरीन. देखो क्लोरीन का बच्चों C कैपिटल L स्मॉल लेटर. ओके, तो ध्यान रखना सिंबल को ठीक से लिखोगे जब भी लिखना. तो 17 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. सो पहला दो इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जाता है? हमेशा के सेल में जाता है. फिर बाकी का 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 कहाँ तक जाएगा बच्चों? कहाँ जाएगा? एल सेल में जाएगा. और बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है वो जा रहा है एम सेल में. तो काउंट कर लो एम सेल में कितना है यहाँ पे खुद से. 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गया क्लोरीन का वैलेंस सेल में. ठीक है, वैलेंस सेल में हो गया 7 इलेक्ट्रॉन. तो K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8 और M इज इक्वल टू 7 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. समझ में आ रहा है? तो K हो गया 2, L हो गया 8, M हो गया 7. ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लोरीन. समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल पे होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो वैलेंस सेल कौन सा हुआ? लास्ट वाला ऑर्बिट हुआ ना. तो लास्ट वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 7. तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7. और बच्चों अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया. इसको तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे?
बोलो बोलो बोलो, इसको हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दिस आर नोन एज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? बाउंड क्योंकि बंधा हुआ रहता है, जो जितना न्यूक्लियस का क्लोज होगा उतना स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस से जुड़ा होगा। ओके, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होता है बच्चों? जो बाहर वाला सेल होता है। तो और एक बार रिपीट हो जाए, यहाँ पे KLM सेल दिख रहा है, तो M सेल को अगर मैं वैलेंस सेल कहूंगा तो L सेल को मैं क्या कहूंगा? L सेल को मैं क्या कहूंगा? अगर ये वैलेंस सेल हुआ तो L सेल मेरा पेनाल्टीमेट सेल हुआ और K सेल मेरा हो गया एंटी पेनाल्टीमेट सेल हुआ। समझ में आ रहा है? ओके, सो बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस सेल कहते हैं। उसका अंदर वाला होता है क्या? पेनाल्टीमेट सेल। और उसका जो अंदर होता है, सबसे अंदर वाला हो गया एंटी पेनाल्टीमेट सेल। ठीक है बच्चों, टर्म से अगर याद रख पाओ तो बहुत अच्छा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और एक महान एलिमेंट आने वाला है जिसका नाम है आर्गन। टार्जन नहीं बोले बच्चों, आर्गन बोले, AR। ना आर्गन भी एक इनर्ट गैस है। ओके, तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि इनर्ट गैस का जो बाहर का ऑर्बिट होता है, दैट इज अ वैलेंस ऑर्बिट, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हमेशा 8। कौन से इनर्ट गैस का 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता बाहर ऑर्बिट? एक्सेप्शनल कौन है? बोलो 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 बोलो, हीलियम। हीलियम का पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो वो खाली K सेल को ही फिल कर पाएगा। ठीक है, बाकी जितना इनर्ट गैसेस है सबको लास्ट ऑर्बिट में 8 होना ही है। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 8 माने इसका पास 18 लड्डू है, तो चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 18 लड्डू हो गया, बहुत ज्यादा लड्डू है। तो पहला 2 लड्डू कौन खाएगा? K खा लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कहाँ चल गया? Where will this 8 will go? KL। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों? खुद से डिसाइड करो, KL M में चल जाएगा। वेरी गुड, तो ये चल गया मेरा M में, तो M में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। सो K में 2 हो गया, L में 8, M में भी 8। ये देखो लास्ट वैलेंस ऑर्बिट पे 8 आ गया, तो ये कोई भी नोबेल गैस के लिए यही वाला होगा एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है, चलो इसके बाद आता है, मैं थोड़ा यहाँ पे मिटाऊंगा क्योंकि बहुत जगह, यहाँ तो लड्डू भी ज्यादा बनेगा ना, तो जगह भी ज्यादा लगेगा। तो देखो अब आते हैं एटॉमिक नंबर, मैं ऊपर में लिख रहा हूं बच्चों एटॉमिक नंबर, ठीक है 19। एटॉमिक नंबर 19 को ले रहे हैं बच्चों। 19 में कौन है? पोटाशियम है। पोटाशियम इज द वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत ज्यादा। ओके, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। चलो लड्डू देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। चलो 19 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला 2 लड्डू कौन खाएगा? के। बाकी का लड्डू 8 लड्डू कौन खाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन खा लिया? के बाद कौन आता है बच्चों? L, सेकंड ऑर्बिट में चल गया। इसके बाद हर एक ऑर्बिट 8 ही लड्डू खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। ठीक है, उसका कैपेसिटी हो सकता है 18 हो सकता है, 32 हो सकता है, 36 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 8 ही लेगा। वैलेंस ऑर्बिट हमेशा 8 ही लेगा और वो हमेशा 8 ही लड्डू अलाउ करेगा। 8 ही इलेक्ट्रॉन तुमको ऑर्बिट में देना है, उससे ज्यादा जो भी बचेगा उसको नेक्स्ट ऑर्बिट में थ्रो कर दोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काउंट करेंगे नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो नेक्स्ट 8 काउंट किए, बॉक्स बना दिया, तो KL फिर M, बाकी जो बचा वो तेरा क्या होगा रे लड्डुआ? ये लड्डुआ को कौन खाएगा बच्चा? KLMN, राइट? सो हियर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों वो जाएगा N ऑर्बिट, मतलब और एक नया ऑर्बिट इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, डायग्राम थोड़ा सर्कुलर नहीं बना लेकिन समझ में आ रहा है।
ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 दिए, एल में कितना दिए 8, 8 से वो ज्यादा लेगा नहीं, एम में भी 8 ही देंगे, 8 से ज्यादा नहीं लेगा। क्यों? अगर 8 से ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ना बहुत झगड़ा करने लगेगा, रिपल्शन करने लगेगा, क्योंकि एक ही चार्ज है, सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज वाला को अगर बहुत क्लोज लाओगे ना बच्चों तो वो लोग झगड़ा करता है, रिपल्शन करता है, तो वो अनस्टेबल बना देता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो एन में कितना चल गया, एक लड्डू चल गया, एक इलेक्ट्रॉन चल गया। तो ये हो गया पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो एल हो गया 2, सॉरी के हो गया 2, एल हो गया 8, एम हो गया 8, एन हो गया 1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पोटेशियम। और आज का लास्ट एकदम सबसे हम लोग का आखिरी वाला मेंबर जो है वो है कैल्शियम 20। तो बच्चों इसके पास तो 20 लड्डूज है, तो ऑलरेडी हमने 19 लड्डूज दिया हुआ है। चलो मैंने और एक लड्डू को यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये लड्डू कहाँ पे जाएगा, भी एन में ही जाएगा ना, ठीक है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो लास्ट ऑर्बिट में हम लोग 2 दे देंगे, तो यहाँ पे 2 दे देंगे। तो ये हो गया मेरा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लोग करेंगे, हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। वो तो हो गया बच्चों उसका कैपेसिटी, खाने का कैपेसिटी, ठीक है। अब हो सकता है कि तुम्हारा 100 लड्डू खाने का कैपेसिटी हो, लेकिन तुम खाओगे नहीं उतना, क्योंकि 100 लड्डू खाने से तुमको एसिडिटी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उतना ही खाएंगे जितना मेरे कंफर्टेबल हो। ठीक उसी तरह ऑर्बिट भी, उसका कैपेसिटी हो सकता है बहुत इलेक्ट्रॉन लेने का, लेकिन वो लेगा नहीं, वो उतना ही लेगा जितना उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करे। यहाँ पे स्टेबिलिटी पहला ऑर्बिट को छोड़ के बाकी सारा जो ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट या कुछ भी ऑर्बिट का हो, ओके, वो हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन में उसका स्टेबिलिटी ठीक रहता है, मेंटेन रहता है। ओके, सो आई होप कि ये इसमें 1 to 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों तुम लोग लिखना सीख गए हो। ओके, पेन और कॉपी लेकर प्रैक्टिस करोगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा, वो मैं तुम लोग को सिखाऊंगा किस तरह से वैलेंसी निकाला जाता है। ओके, और वैलेंसी निकालने का जो प्रायर कॉन्सेप्ट है, जो उससे आगे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छा से प्रैक्टिस करो। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तुम लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह से वैलेंसी निकाला जाता है एलिमेंट्स का। ओके, तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।